मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अब निकल गई तस्वीर तो फिर वो मैंने आपको बता दी। तो समझ में आया, जब कोई चीज़ खिंचती है तो क्या पैदा हो जाती है, उसके अंदर टेंशन पैदा हो जाती है। अब हमने ये बात कर ली कि अब वो कोई तार भी खींच सकती है। स्प्रिंग आप देख लें, स्प्रिंग आपकी जब कभी असला आपने, माशाल्लाह मेरे बॉयज़ हैं सारे, तो असला तो आपने चलाई होगा। रिवाल्वर जब बनाते हैं तो वो गोली क्या होती है, गोली किस स्प्रिंग की वजह से जारी होती है ना, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है और फिर वो फायर होता है। तो वो स्प्रिंग खींचता है और जब उसको आप ट्रैगर दबाते हो तो वो स्प्रिंग छूटता है, गोली तेज़ी से चली जाती है। बारूद और स्प्रिंग दोनों उसमें कार फरमा होते हैं, सही ना। अब रॉप है, रस्सी के अंदर कौन सी टेंशन आएगी भाई। अब रस्सी में ज़रूरी नहीं कि कोई खींचे, ज़रूरी नहीं कि मैं इस कील से इस कील पे धागा बांध के उसको टेंशन में मुब्तला कर दूँ। मैं कोई वज़न भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं ये देखता हूँ, ये मेरे भांजे का ये एक आदत बैग है, देखें ये बैग है। अब ये देखें, ये मैंने खींचा नहीं है। अब मैंने इस बैग को जब ऐसे उठाया तो अब इस रस्सी में कोई टेंशन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये बैग का वज़न आया, अब देखें कैसी टेंशन आ गई। इसमें इस रस्सी में क्या हुई, एक टेंशन पैदा हो गई, एक फोर्स पैदा हो गई जो आपकी क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। यानी कि वज़न लटकाने से क्या पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि उसको हाथों से पकड़ के खींचा जाए, किसी चीज़ से बांध दिया जाए। वज़न लटकाने से भी, वेट लटकाने से भी क्या पैदा हो जाती है, टेंशन पैदा हो जाती है। सही, जैसे कि ये मिसाल मैंने आपको दे दी। इसके अलावा और मिसाल ले लें, सही ना। तो आप अगर और मिसाल लें तो रॉप की बात कर रहे थे हम, स्प्रिंग की तो नॉर्मल मिसाल है। अब स्प्रिंग तो सब बच्चों ने देखा है, खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आता है। तार भी आपने देखा होगा, तार की आप मिसाल लेने चले, तार की जनरल एग्जाम्पल है लिफ्ट, सही ना। जो आपकी जो लिफ्ट होती है, अब तो खैर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आ गई हैं, वो इंशाल्लाह जब आप हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स क्या होती है। जो आपकी नॉर्मल जो लिफ्ट होती है वो कैसे होती है भाई, ये एक आपकी चरखी लगी होती है ऊपर, और ये क्या हो रही होती है, ये ऐसे यहाँ पे जमा हो रही होती है। जब ऊपर जाती है तो ये यूँ घूम घूम के यहाँ पे ऐसे ये जमा हो जाती है, ये लिफ्ट ऊपर, ये तार बनी होती है, लोहे की मजबूत तार होती है जो ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पे जमा हो जाती है, फिर नीचे करना होता है तो फिर ये नीचे वज़न के साथ आ जाती है। तो ये इसकी लिफ्ट की तार की मिसाल, जो कॉमन नॉर्मल मिसाल है वो लिफ्ट है। या फिर आप ये देख लें, जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, अगर ये इनको आप ढीला छोड़ सकते हैं, जब इनको खींच के लगाते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, उनके अंदर फोर्स पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक और मिसाल ले लें तो वो कौन सी मिसाल ले लें आप, जो सबसे अहम मिसाल है जो हम इसको जिक्र भी करेंगे, वो है आपका कभी कुएं पे गए आप, कुआं। अब आप बोलेंगे सर कुआं क्या होता है, भाई वो जो गांव देहात में होता है कुआं, और उसके ऊपर एक डोल सी लटकी भी होती है, सही ना। तो एक कुआं ले लें आप, ये कुआं है फॉर एग्ज़ाम्पल, सही ना, ये कुआं है, सही ना। और इसके ऊपर ये क्या है, एक रॉप है, और ये एक बाल्टी लटकी हुई है, सही ना। ऐसे ही होती है ना भाई मेरे ख्याल में। और ये एक पुली होती है, फिर ये क्या होता है, ये पुली के ऊपर आप इस तरह से होता है, ये पुली लटकी भी होती है, और फिर जो है वो ये इससे अटैच होती है, बनी हुई होती है, और फिर ये रस्सी जो है इस तरह से इसके सेंटर से ये गुज़रती है इस पुली के ऊपर से, और ये ऐसे गुज़र रही होती है। और एक आदमी साहब यहाँ खड़े होते हैं जो इस रस्सी को क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, और पानी जाता भी है और पानी वापस भी आता है। तो ये आपका जो है वो, तो ये आपकी जो मिसाल है टेंशन की, जो रॉप रस्सी वाली जो मिसाल है वो ये है कि भाई कुएं में बाल्टी आपने देखा है, वो 90% मेरे ख्याल में हम सब नहीं देखा है। ऐसा है नहीं कि कुआं किसी ने ना देखा, वाल जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, मेरे ख्याल में सब नहीं देखा है, सही ना। तो वो बाल्टी रस्सी चरखी लगी होती है, उसको खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो बाल्टी लगी होती है, कुएं से पानी निकाल लेते हैं, सही। अब तो बोरिंग हो गई है, पुराने ज़माने में तो कुएं थे। यहाँ पे आपके इलाके के अंदर भी बहुत सारे कुएं आज भी मेरे ख्याल में मौजूद होंगे, ऐसा नहीं है कि कुआं किसी घर में ना हो। बहरहाल ज़िंदा रहा तो आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा कि मेरी एक जिन से मुलाकात हुई, और ये कोई गप नहीं है, मतलब मैंने उसको देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया, और जब वो मेरे सामने आया तो मैंने दौड़ लगा दी तो वो कुएं के पास ही वो कुआं था, कोई 50-60 साल पुराना था। बहरहाल एक लंबी कहानी है, किसी दिन ज़िंदगी रही तो आपको सुनाएंगे उस जिन से मुलाकात की कहानी। मतलब मुलाकात क्या हुई, मतलब उसको देख के मैं भाग ही गया क्योंकि जिन है ना, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बहरहाल लंबी कहानी है, तो किसी दिन वक्त हुआ तो आपको थॉरली समझाएंगे। तो बहरहाल, तो ये जो कुएं से जो आप ये देखें, ये जो बाल्टी लटकी हुई है, इसमें क्या टेंशन पैदा नहीं हो रही,
अच्छा भाई, एक तो ये मिसाल हो गई, और एक और मिसाल होती है क्रेन की। आप देखें, ये एक व्हीकल है, आपने क्रेन भी सबने देखी है मेरे ख्याल में, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है अभी जो है ना वो जो ये क्रेन पे भी ऐसे क्या होता है, ये रस्सी लगी होती है और जो है वो ये देखें, ये एक व्हीकल होती है, गाड़ी होती है, सही ना, क्रेन, और ये ऐसे होती है, वो सामान उठा रहा होता है क्रेन से, ये रस्सी से ऊपर जा रही होती है, जंजीर बनी होती है, ये ऐसे ऐसे आ रहा होता है, सही, एक मिसाल ये हो गई, सही। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो रहा होता है, इसके अलावा भी और कौन सी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गई, ये एग्जाम्पल हो गई, ये एग्जाम्पल हो गई, और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इमारतें बड़ी बड़ी तामीर होती हैं वहाँ पे भी कुछ इस तरह से होता है कि सिस्टम इस तरह से बना होता है कि वो एक चीज़ जो है ना वो ऊपर इस तरह की उनकी जो है ना वो पुली होती है, ये इस तरह से होता है, सही ना, ये एक इसमें सिस्टम यहाँ होता है और दूसरा यहाँ पे होता है, सही। तो वो ये क्या होता है, ये डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो ये करते हैं कि जब ये ऊपर जाता है तो ये वाली चीज़ क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, ये सिस्टम होता है। यानी कि अगर इसमें सामान रख रहे हैं और फिर जो है ना वो जब चरखी चलाते हैं तो ये ऊपर जाता है तो ये वाला नीचे आ जाता है, ये खाली हो जाता है, सही ना। तो ये भरा हुआ नीचे ऊपर से सामान भेज रहे हैं तो ये भरा हुआ नीचे आता है, ये ऊपर चले जाता है, फिर इसके ऊपर डालते हैं तो फिर ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। इस तरह से जो है ना वो दोनों तरफ जो है ना वो क्या होता है, एक सिस्टम मौजूद होता है, एक चीज़ मौजूद होती है जो दोनों तरफ क्या हो रहा होता है, आपका जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा होता है। तो बहरहाल ये टेंशन की मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दे दी। तो ये टेंशन होती है, इस रस्सी में टेंशन मौजूद है, इधर भी टेंशन मौजूद है, इधर भी टेंशन मौजूद है। तो आपकी जो आगे मजीद हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे ये पुली कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जिस गोल चरखी के ऊपर जो रस्सी घूम रही होती है वो क्या कहलाती है, आपकी पुली कहलाती है। अब पुली है, अब इसके अंदर देखिए दो अलग अलग कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है क्रेन वाली, एक कंडीशन ये है, एक ये लिफ्ट वाली कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। तो ये देखिए ये तीनों में ये एक साइड इसकी है, ये कौन सी मूवमेंट है, ये एक बॉडी है ना, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये दो बॉडीज हैं, सही ना। तो एक तरफ क्या है हॉरिजेंटल और दूसरी तरफ क्या है वर्टिकल। एक तरफ से क्या हो रहा है हॉरिजेंटल मूवमेंट है, मतलब जब वो बंदा इधर खींच रहा है, ये वाली बॉडी इसको खींच रही है तो हॉरिजेंटली इसमें टेंशन पैदा हो रही है, और एक तरफ क्या हो रहा है वजन नीचे लटका हुआ है तो वर्टिकली। वर्टिकल आपको मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन क्या कहलाती है आपकी, वर्टिकल होती है, और स्लीपिंग पोजीशन आपकी क्या कहलाती है, हॉरिजेंटल होती है। तो देखिए जब हम इसको ऐसे चरखी को खींच रहे हैं तो ये हॉरिजेंटली उसमें टेंशन पैदा हो रही है, यानी कि when one body is moved in this condition, one body moves horizontally and another body moves is vertically। और in this condition अब आप देखें ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो क्या है both bodies moves vertically। तो ये दो कंडीशन की ये क्या होती है, ये दो कंडीशन होती है किसी भी रॉप के अंदर टेंशन पैदा होने की। तो आपका जो बोर्ड में दो डेरिवेशन आती है, एक डेरिवेशन वो आपसे रिक्वायर्ड करता है, कहता है कि व्हेन टू बॉडीज मूव वर्टिकली, दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं वर्टिकली, तब डेरिवेशन क्या होगी टेंशन की, एक्सीलरेशन और टेंशन की। और जब कहता है कि भाई एक बॉडी व्हेन वन बॉडी मूव्स हॉरिजेंटली एंड अनदर बॉडी मूव्स वर्टिकली, मिसालों के साथ मैंने आपको समझाया, तो एक्सीलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन क्या होगी। तो ये दोनों आपको इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हम जो है वो एक ये कल कराएंगे और एक जो है वो परसों कराएंगे। दो डेरिवेशन इसकी है, एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम करते हैं हम इसमें, और दो डेरिवेशन इसकी है, इसमें भी हम क्या करते हैं एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम करते हैं। तो बहरहाल अब कल इंशाल्लाह थॉरली आपको जो है वो इसके बारे में बताएंगे कि सर ने क्या कहा और क्या समझा। तो आज का बहरहाल मेरा टॉपिक था कि टेंशन की आपको बेसिक थीम दे दूं। टेंशन क्या होती है, एक कुव्वत होती है जो किसी भी चीज़ के कोने पे लगती है, आखिर में लगती है, उसको खींचने की वजह से, किसकी वजह से लगती है, खींचने की वजह से लगती है स्ट्रेच। अब वो चाहे इस तार को खींचो, स्प्रिंग को खींचो, रॉप को खींचो, और अगर खींच नहीं रहे तो उसके नीचे कोई वजन लटका दो, तब भी क्या होता है खिंचाव पैदा हो जाता है और उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, वो तन जाती है, और जब तनती है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है,
टेंशन पैदा हो जाती है। सही मेरे बच्चे, तो उम्मीद है मुझे आज का ये छोटा मोटा सा लेक्चर और इसके दरमियान में मैंने जो बात करी वो आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम लाजमी कम से कम 33 दफ़ा तो हक़ बनता है कि हम दिन में पढ़ें। आप देखें, आप पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बस सोने पे सुहागा है। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी इंशाअल्लाह, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सही मेरे बच्चों, तो ये इस बात के साथ ही हम जो है ना वो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।